देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। यार बात हुई थी हमारी, जब हमने बात की थी आपने कहा था कि जी मैं कोशिश करूंगा जी कि सबसे पहले मैं आपकी वीडियो जो है वो ही दूंगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं अब तक वेट कर रहा था क्योंकि उसके बाद आपने काफी वीडियोस दी लेकिन मेरी वीडियो नहीं दी यार अभी तक। ओ या मैं समझ गया। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया। ना, वो तो हमारी पहले भी बात हुई थी यार, नामों में क्या रखा। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। बट आपका, अच्छा अच्छा, अब आपने नाम चेंज कर दिया अपना। सही सही, अब आपका जस्ट मुस्लिम आ रहा है। ठीक है ठीक है, आपका नाम पहले आ रहा था बट मैंने लिया नहीं आपका नाम, ऐसे ही हुआ था ना। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ, लिया था नाम आपने, यही तो यार आपने ज्यादती की थी कि नाम ही ले दी। अरे चले, आई एम सॉरी। मेरे से शायद गलती हो गई हो। तो बताएं, कैसे हैं आप और कैसी तबीयत है आपकी। मैं समझा शायद आप अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल नहीं करेंगे। हमारी थोड़ी बात में थोड़ी सी जो है वो गर्मा गर्मी हो गई थी। ये सब तो चीज़ें चलती हैं, मेरा ख्याल है कि इट्स नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाता है, हम तो आपसे अच्छी उम्मीद रखते थे, मैं तो समझ रहा था यार आप राब्ता करेंगे, आपने राब्ता ही नहीं किया। नहीं मैंने कहा चलो जी अब राब्ता कर लेते हैं, आपने माशाल्लाह दो तीन वीडियो और दी हैं। तो मैंने कहा चलो यार भाई से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं यार हमारी वाली वीडियो भी दें ताकि हम दोबारा बात करें। मैंने तब भी जी आपसे जी। रिक्वेस्ट की कि माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे रूहानियत पे। तो मैंने तब भी आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप रूहानियत के मौजू पे कोई एक मौजू रखें, हमारे साथ बात करें ताकि आपको भी कुछ समझ आए और हमें भी कुछ समझ आए। लेकिन आपने ना जी जी। मेरे साथ रूहानियत के मौजू पे दोबारा रब्ता किया, ना पिछली वीडियो दी। और उस वीडियो में भी आपको पता है कि हमारी बात कोई एक मौजू पे नहीं रही। हम्म। तो मैं अच्छा चाहता अच्छा, हूँ नहीं, कि अच्छा मौजू। होता है अगर अच्छा होता है अगर एक मौजू भी कर लें। अगर ऐसा नहीं भी होता तो फिर अच्छा होता है कि अगर हम ज़्यादा चीज़ों पे बात कर लें। क्योंकि होता ये है कि अगर आप एक दरख्त की टहनी को पकड़ते हैं तो टहनी के साथ पकड़ने के साथ उसके और भी दो तीन शाखें निकली होती हैं, तो वहाँ तक भी कभी कभी जाना पड़ जाता है। वो इंसान अभी मजबूरी क्या से नहीं पता जाता है, बट हो जाता है। नहीं वो तो आपने वो से क्या कहते हैं कि मैंने भी दरख्त को पूरे को पकड़ लिया और आपने भी पकड़ लिया, टहनियों तक बात होती तो बात और थी। अब बात तो मेरे ख्याल जड़ों तक पहुंच गई। हाँ, उनने दरख्त को पकड़ के हिलाना शुरू कर दिया है। हाँ, तो इस तरह तो सही है। हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है। जी 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 जी। इसलिए मैंने तब भी रिक्वेस्ट की थी आपसे कि यार जनरल बात करते हैं, रूहानियत पे कर लेते हैं, क्योंकि यार आप रूहानियत का बहुत कह रहे हैं। तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आपको हमारे बारे में खबरें ठीक नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत में तब भी आपसे मैंने यही कहा था कि आप जब बात करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप समझेंगे कि आप क्रिश्चियनिटी में रूहानियत ऐसे नहीं समझी जाती जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। तब भी यही कहा था, अब भी मैं मेरा यही दावा, क्योंकि रूहानियत को जितना इस्लाम ने फोकस किया है शायद क्रिश्चियनिटी ने नहीं किया। हम्म। तो रूहानियत, आप किस तरह से लेते हैं रूहानियत को। मैं हमारी यही तो लास्ट समझना टाइम बात चाहता हो रही था थी हमारी कि रूहानियत पर। तो हाँ जैसे मैं ये आप समझता, एक्चुअली बात मेरा भाई ये थी कि यही तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आप बार बार हमें ये कह रहे हैं कि आप इस्लाम में रूहानियत नहीं, इस्लाम में रूहानियत नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर एक ही बात हो सकती है कि आप रूहानियत को किसी और तरह से ले रहे हैं, और मेरा भी यही दावा था कि इस्लाम में रूहानियत है। तो हम्म इसका मतलब है कि आप तक भी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं पहुंची, क्योंकि हम्म हम रूहानियत का इनकार कर ही नहीं रहे। तो मैं मगर समझना ये आपसे ये बात रूह को समझने, जी जी, हमारी लास्ट टाइम बात हो रही थी तो मैंने आपसे बोला था रूह को समझने के लिए कि अगर बोले कि रूह क्या है। ठीक है। जी। तो आपने बोला था कि रूह जो है वो पता नहीं आपने क्या जवाब दिया था, एक बार फिर से दे दें नहीं अगर मैंने मुझे थोड़ा। जवाब नहीं दिया था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, आपने उनका जवाब नहीं दिया था। मैं कहता था कि पहले आप मुझे उन नहीं, सवालों का मैंने तो जवाब। किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि आपसे जो सवाल पूछा था आपने कहा था कि मैं अगली बार आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें। नहीं जैसे नहीं कि मैं आपने इसलिए कहा था मुझसे ना। वादा किया था कि आपने कहा हाँ था हाँ। कि जो 3 वक्त की नमाज है, 5 वक्त जी। की नमाज है, वो आप कुरान में से दिखाएंगे। यही बात हुई थी ना नहीं हमारी। नहीं नहीं, ये बात नहीं हुई थी कि मैं 5 वक्त की नमाज दिखाऊंगा, अरे ये भाई बात साहब, हुई मेरे थी कि पास नमाज रिकॉर्डिंग है। की। अब देखें, मैं ये जो है ये रिकॉर्डिंग में आप मुझे बोल रहे हैं कि ये बात नहीं हुई थी। उस जी। रिकॉर्डिंग में आपने बोला था ये बात हुई थी, और आपने मुझे वादा किया था, आपने कहा था मैं अगली बार आपसे जब बात करूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कुरान में से 5 वक्त की नमाज है। ठीक है। मेरा भाई मैं अब बात कर रहा हूँ, मैं अभी वही बात कर रहा हूँ, अब दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिएगा।
मैंने तब भी ये रिक्वेस्ट की थी, आप पूछ रहे जी कि नमाज के कितने औकात। मैंने ये जी कहा जी। था कि मैं इस वक्त मौजूद नमाज नहीं है, मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे किए हैं, मुझे उनके जवाब दें। जब आप जवाब सही। दे देंगे, फिर मेरी ये वीडियो आप दे देंगे, तो मेरा वादा रहा। इस तरह बात थी कि अच्छा, इंशाल्लाह ताला मैं रोहानी नहीं की आपने बात मुझे ये तो नहीं बोला था वीडियो देते हैं, आपने कहा था अगली बार हमारी जब भी बात होगी तो मैं बताऊंगा। और आपका नहीं। सवाल, तो आपका जो सवाल था वो आपने सिर्फ ये सवाल मुझसे किया था जहाँ तक मेरी याददाश्त जारी है। बाकी हो सकता है गलत हो तो आप मुझे याद करा दीजिएगा। आप, मैंने कहा आपने, एक बार वीडियो सुने, आपको याद आ जाएगा, जी जी। आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि आप फोर्स मुझे इस बात पे कर रहे थे कि नमाजों की औकात। हम्म। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि औकात और ये सारी बात इंशाल्लाह ताला हम फिर कर लेंगे। आप पहले मेरी बातों के जवाब दें, तब भी यही बात हुई थी। तो अभी नहीं, मैं मैंने वही आपको कहा था कि दो सवाल आप पूछेंगे एक सवाल मैं पूछूंगा, ये हमारी बात हो रही थी ना। चलो ऐसा करते हैं ना, सवाल को नंबर दे लेते हैं यार। आपका फेवरेट जो चल रहा है माशाल्लाह, हम तक भी यही तलाश मिली और आपकी गुफ्तगू से भी ये लगा कि जो रूहानियत होती है, जी जी। क्रिश्चियनिटी जो है वो बेस करती है जी रूहानियत। जी जी, रूहानियत क्या टॉपिक आप लाना चाह रहे हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि यार जरा मुझे ये बताएं कि रूहानियत जो है वो क्रिश्चियनिटी में कैसे है। कैसे रूहानियत? हाँ, मतलब आप रूहानियत से क्या मुराद लेते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक हम टर्म्स को नहीं ना समझेंगे कि हम मुस्लिम्स के यहाँ रूहानियत से क्या मुराद है और आप हम्म उसको कैसे लेते हैं, तो बात कैसे होगी यार। सही बात है, सही बात है। हाँ। तो इस इस्लाम में जो है और क्रिश्चियनिटी में रूहानियत पे हम फिर दोनों पे बात करते हैं। तो आप मुझे हाँ, इस्लामिक नहीं मौफ़ी आप ऐसा मौक़िफ़ करें, दीजिएगा। आप इस्लाम के बारे में ना बताएं, नहीं नहीं, मैं इस्लाम रूहानियत, के बारे में नहीं बता रहा आपको। क्रिश्चियनिटी का बताएं, इस्लाम का मैं बताऊँ। हाँ, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, मुझे सुन कंप्लीट तो करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस्लाम में समझाइएगा कि रूहानियत क्या है और रूह क्या चीज़ है। जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि पता नहीं कि आपने क्या जवाब दिया था, बट मैं चाहूँगा कि आप जवाब दीजिएगा जब मैं बोल दूँ। क्रिश्चियनिटी में रूहानियत ये है कि रूह जो है वो हम मानते हैं कि खुदा रूह है, और हम सब के अंदर जो है वो रूह है। तो और हम इसलिए हम खुदा को रूहानी बाप भी मानते हैं, क्योंकि हम खुदा के रूहानी बच्चे हैं। जो हमारी रूह है वो खुदा की रूह में से निकली है, तो हम इस तरह से बोलते हैं कि रूहानी बच्चे हैं हम खुदा खुदा के। ठीक है। अब आप मुझे समझाइए इस्लाम में रूहानियत क्या है और रूह का क्या मौक़िफ़ है, और अल्लाह रूह है अच्छा, या रूह जितनी किस सी चीज़ को आपने बात बोलते की, मैं बताता हूँ, जितनी सी बात आपने की है उतना से मैं बताता हूँ, उसके बाद आगे बताएं इंशाल्लाह बात करते हैं। हैं? जी जी, बताइए। इस्लाम में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, हम आप कहते हैं कि रूह अल्लाह की, हम कहते हैं रूह अल्लाह की तरफ से है। हम्म। नहीं, रूह क्या है? रूह क्या है? देखिए, आपने तो कह दिया कि रूह है ही खुदा, तो हम्म। अब बात जो है वो फिर थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन कर नहीं, लूँ इस बारे में। डिपेंड करती है ना। देखें, अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप अपनी मुझे चीज़ को क्लियर करें, मैं अपनी चीज़ को क्लियर करूँगा। ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आप वही तो ना, क्लियरेंस हुई नहीं ना, मैंने जी जी, आपने जितनी मैं वही बात बता की रहा कि हूँ। जी जैसे हम, रूह, रूह क्या है? ठीक है, पहले हम रूह की तरफ हाँ आते हैं, जस्ट, रूहानियत को छोड़ दें अभी 2 सेकंड। रूह की तरफ आते हैं जो उससे भी थोड़ा शॉर्टर है, और उससे थोड़ा हमें डेफिनेशन पता चलेगी रूह है क्या चीज़। तो आप मुझे जी जी इस्लाम के बताइए। तरीके से बताएं रूह क्या है, और मैं आपको बताता हूँ कि मसीहत में जो है रूह, हम समझते हैं कि रूह एक ऐसी चीज़ है जो कि उसको देख नहीं सकते। ठीक है, पहला हाँ। पॉइंट। मैं आपको रेफरेंस अभी भेज देता हूँ आपको बाइबल में से। रूह ऐसी चीज़ है आप नहीं जिसको नहीं, देख नहीं मेरी सकते। बात, मेरी बात सुने, बाइबल मेरे पास है, मैं खुद मुतालिया करूंगा, आप मुझे अपनी जुबान से बताते, रेफरेंस ना भेजें। आप बात करें। चलें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। रूह देख नहीं सकता इंसान। ठीक है, हमारी हमारी नॉलेज से रूह बहुत ऊंची है। रूह की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर इंसान के अंदर भी एक रूह है। ठीक है, एक रूह है जो खुदा की रूह है। ठीक है, वो अच्छा। खुदा की रूह जो है वो पाक है। ठीक है, तो खुदा की रूह जो है वो हमारी सोच के हिसाब से नहीं चल सकती, ना हमारी कैलिबर की लेवल तक की है। ठीक है, हमारे कैलिबर की नहीं है। अब आप अच्छा। मुझे इस इतने मौक़िफ़ में जितना जितना मैंने एक्सप्लेन हाँ किया मैं, है, इसमें मुझे हाँ आप बिल्कुल। इस्लाम में बताएं क्या है।
मैं इस्लाम में भी बताता हूँ और मैं वैसे आपसे भी पूछता हूँ कि अभी बात हुई थी कि जो रूह है ना, जी जी। आप ये फरमा रहे थे कि जो रूह है, किबला आप कह रहे थे कि वो अल्लाह की है। मतलब इंसानों में भी, हम में भी, सब में जितनी अरवाह रूह जो है वो है ही अल्लाह की। हम्म। तो मतलब क्रिश्चियनिटी में इसका ये मतलब हुआ कि जितनी भी जी रूह चीजें हैं उन सब में अल्लाह की रूह है। मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ ये है कि रूह अल्लाह की तरफ से है। आप कह रहे हैं हम्म। कि रूह अल्लाह की है। मतलब ये कि अब एक घोड़े में, एक गधे में, एक मक्खी में, एक कुत्ते में, मतलब जितने भी ये जितनी भी चीजें जी रूह हैं, इन सब में अल्लाह की रूह है। नहीं, ये आपका बिलीव है ना? नहीं नहीं, मेरा बिलीव नहीं है मेरा भाई, मेरा ये बिल्कुल नहीं तो बिलीव ये नहीं। तो मैं इस्लाम कह रहा में हूँ कि है रूह ये अल्लाह बात की कि है। अल्लाह नहीं ने अपनी रूह आदम में डाली। और नहीं नहीं ये नहीं बात नहीं इस्लाम में है नहीं ना ये? नहीं 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 मेरा भाई, अभी आप मुझे ये सिर्फ अपनी अपना कॉन्सेप्ट बताए ना, आप इस्लाम ऐसा की नहीं तरफ से है, मैं मैं आपको इंशाल्लाह। दिखा दूं अगर ऐसा है तो। ओहो अल्लाह ने मेरा भाई, आदम में अपनी रूह डाली। तो मेरी भाई, इस्लाम में जो चीज है फिर वो सारी चीजें आप एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ आप अपने मौके पर इस्लाम से अच्छा। दलील ना दें। जब इस्लाम नहीं, की मैं बात आपको होगी मैं अपनी आपको चीज़, बताऊंगा आप कि देखिए इस्लाम मेरी में क्या बात सुने। देखिए मेरी बात सुने, आपने मुझसे एक सवाल पूछा ना, मैंने आपको अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी जवाब दिया। आप है। हाँ, मैं कहता हूँ कि वो थोड़ा सा चीज़। मुझे वजाहत कर दें। जी जी, मैं सुन थोड़ी तो सी लेना, वजाहत मेरी बात कर दें सुन ले, कि आप एक क्या मिनट कहेंगे दोस्त, कि मेरी ये जो बात सुन ले। रूह है। एक सेकंड, मेरी बात सुन ले। आपने मुझसे एक सवाल पूछा ना, मैंने आपको जवाब दिया, ठीक है? अब आप मुझे वो चीज़ बोल रहे हैं जो मैंने बोली ही नहीं। आप वही चीज़ बोल रहे हैं, ये इस्लाम में है कि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर अपनी रूह डाली है। अभी आपने बोला ये चीज़ तो बड़ी अजीबो-गरीब बात है, और ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कुरान में नहीं से। नहीं मेरा भाई, एक्चुअली बात ये है, आप समझ नहीं रहे हैं यार। आप तब भी ऐसे ही कर रहे थे, थोड़ी सी मेरी बात को ठंडे दिमाग से चलें, सुने। आप बोलें, अभी आप बोलें। मैं आपने क्वेश्चन किया है कुछ, मैं तब भी कह रहा था कि आप जरा गुफ्तगू में ना ख्याल जी, नहीं जी। रखते यार गुफ्तगू के आदाब का। नहीं, नहीं, आप आपने अभी बोलें, एक बात मैं कही माफ़िरत उसमें मुझे चाहता हूँ, मैंने कंफ्यूजन ऐसा हुई कुछ है। बोला नहीं आपको, जी आप बोलें। मैंने देखे, मैंने अपना मौजू नहीं छोड़ा। आप देख जी, लेंगे कि मैं ना किसी शाख को पकड़ूंगा, ना किसी फूल को मसलूंगा, ना जी, जी। किसी जड़ की तरफ जाऊंगा। जब मैं बात रूहानियत पे कर रहा हूँ तो मैं रूह से इधर उधर नहीं हटूंगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। मुझे ना मैं सिर्फ़ एक भाग के छोटा-सा जाऊंगा, ना मैं एक्सप्लेनेशन दें, इस्लाम रूह के क्या है? मुझे ना सिर्फ़ मैं बताएँ इस्लाम रूह के क्या खिलाफ। है? मैंने मेरी आपको रूह बात तो बताई, रूह जिस्म के अंदर मेरा होती है, भाई, इंसान के अंदर ओ होती है। मेरा भाई, बात तो सुनो यार। अच्छा। मुझे पता है आपने क्या पूछा है और आपने क्या बताया। जी, जी। मेरा भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने क्वेश्चन किया मुझे, मैंने आपकी बात सुनी, मुझे उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। तो ओके। आप थोड़ी सी वजाहत कर दें कि क्या ये रूह तो जो है वो मक्खी में भी है, ये कुत्ते में भी है, ये खंजीर में भी है, गधे में भी है, घोड़े में भी है। तो क्या ये इंसान में भी है? रूहानियत की बुनियाद पे अगर आप इंसान की कामलियत की बात कर रहे हैं तो मेरा भाई रूह तो मक्खी और कुत्ते में भी। कौन सी चीज है जो इंसान को इन जानवरों से, इन चीजों से मुमताज करती है? हुँ। बोल दिया आपने, अब मैं बोलूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये पूछ रहा हूँ ना क्योंकि बात हो रही है मेरा भाई। अभी आप बात कर रहे हैं, जब मैं बात करूंगा आपको पूरा हक है नहीं, कि आप मगर मुझे मैंने क्वेश्चन तो देखिए मेरी बात जी जी। सुनें, ना मैंने जानवरों का नाम लिया, आप खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसा मौक़िफ़ आप मुझे दे रहे हैं नहीं ये नहीं नहीं कि ऐसा है। मैंने तो जानवरों का नाम नहीं लिया, ठीक है? खुदा ने, अच्छा, मैंने बोला है, खुदा जो है, प्लीज सुन प्लीज लें, सुन वन लें, 1 सेकंड सेकंड। सुन लें, 1 सेकंड जानवरों सुन में लें। रूह है या नहीं है? मेरी उनमें किसकी मेरी रूह? मेरी बात सुन लीजिए 2 सेकंड, ठीक है? अभी हम जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ़ इंसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, हम रूह मैं की आपको बात कर रहे हैं मेरा भाई, रूह की बात कर रहे हैं, और रूह जानवरों में भी होती है यार। सुन ऐसे एक ना करें। यार मेरी बात सुन ले 2 सेकंड। मैं आपसे हाँ जो हाँ, पूछ रहा पाँच हूँ मिनट मुझे वो कर लें बता। आप, बिल्कुल चुप हो। आप पूरी वजाहत कर। हाँ, आपने मुझसे रूह का पूछा, आपने मुझे बोला कि रूह क्या है, ठीक है? मैंने आपको बोला कि रूह इंसान के अंदर है। मैंने जानवरों की अभी बात नहीं की, जानवरों पे 2 मिनट में आ जाते हैं। वो एक अलग रूह है जिसकी आप बात कर एक रहे हैं, बात जिसकी करें, मैं ना आपकी सिर्फ बात सुनूंगा। हाँ कर। जी, जी। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर आप अगर आपको कोई इस इसकी अभी एक दूसरी शाख आ जाएगी, जैसे आगे से मैंने आपको बताया ना, एक देखें अलग देखें, शाख निकल रही है, जानवरों की तरफ आप एक जा रहे मिनट हैं, मुझे ठीक है? बोलने दें, उसके बाद जितना मर्जी आप बोलिएगा। मेरा अभी कंप्लीट तो ठीक है। करने दें। आप आपने मुझे तसल्ली कहा से कि आप जब, मुझे कंप्लीट जवाब देंगे, हाँ आप मैं बोलें। बिल्कुल 2 बिल्कुल मिनट बिल्कुल, मुझे जब बोलने दें, आप फिर आप बोल कंप्लीट लीजिएगा। करेंगे ना, हाँ मैं मैंने बोलूंगा, बिल्कुल लेकिन चुप मैं ये करके आपकी बता, बात सुनी ना, अब मुझे तो मेरा बोलने दें। भाई मैं ये कहने लगा हूँ कि मैं अब चुप कर रहा हूँ जब तक आप क्वेश्चंस करेंगे ना, इसमें जो मुझे प्रॉब्लम होगी वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जब ये नहीं, नहीं, बात हमारी जैसी खत्म जितनी होगी, तय ऐसे नहीं, होगी, ऐसे नहीं, उसके देखें, बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे इस्लाम में रूहानियत क्या है, किस चीज को फजीलत है और क्यों फजीलत है। और फिर आपका जो दिल करे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, नहीं आप मुझे हज़ूर, क्वेश्चनिंग का हक दें। हज़ूर अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं रूह क्या है, रूह क्या होती है, ठीक है? हम जानवरों की बात
थोड़ी देर बात कर लेते हैं, जैसे ऐसे करते हैं जैसे 2 स्टेप्स आप चलें, फिर 2 स्टेप्स मैं चलता हूँ, फिर 2 स्टेप्स मैं चलूँगा, फिर 2 स्टेप्स आप चलें। इस तरह से हम लोग अपने अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे कि भई हमने अब यहाँ तक डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है? ठीक है। मैं आपसे रूह रूह की ठीक है, बात जब मैंने कर कोई रहे गलत हैं बात तो तो नहीं हर कर रहा चीज़ ना? रूह आएगा यार। मैं थोड़ी-सी माज़रत के साथ यार, जब हम रूह की बात करेंगे तो हर ज़ी रूह की बात हो। आप करें, मैं कोई आप गलत करें बात तो बात। नहीं कह रहा ना, अगर हम थोड़ा-थोड़ा करके चलेंगे आगे। इकट्ठा चलने से क्या होता है, मैं आपको इकट्ठा ही बता दूँगा यार। मैं समझता हूँ यार बात जब कंक्लूड करनी है ना, 1-2 जुमलों की बात, आप करें। अच्छा, ठीक है। तो आपने मुझसे पूछा कि रूह क्या है? हमारा ये सवाल था रूह क्या है, ठीक है? मैंने आपको बोला रूह एक अनदेखी चीज़ है, अनसीन होती है, उसको देख नहीं सकते और वो इंसान के जिस्म के अंदर है, ठीक है? और वो अब अल्लाह मैं की रूह। आप जी, और खुदा की रूह हाँ, वो डिफरेंट है, ठीक है? वो वो खुदा की खुदा की रूह रूह जी, में भी खुदा जी की खुद रूह है। जी? इंसान में भी खुदा की रूह और खुदा की एक अलग से रूह भी है। नहीं, नहीं, मैंने कब बोला खुदा इंसान में खुदा की रूह है? अच्छा, 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 ठीक है, आपने नहीं बोला। इंसान में खुदा की रूह नहीं है, तो फिर वो किसकी रूह है? ये तो आपका अकीदा है ना कि अल्लाह ने अपनी रूह आदम में डाल दी। तो मैं ये मेरा बता भाई, रहा था। मैंने तो अपने अकीदे का इज़हार ही नहीं किया यार, मैंने तो आपसे स्टार्ट में कह हाँ, दिया रूह मैं अल्लाह की तरफ से है। आप मुझे ऐसी हाँ, आप ऐसी चीज़ बोल रहे हैं तो मैं आपका अकीदा बता रहा हूँ क्या है। अल्लाह ने अपनी रूह तो आदम में मैंने डाली है, आपको ये चीज़ का पता नहीं है, अ, बट मैं फिर अ, भी बताता हूँ। चले तो मैं अपना दे रहा हूँ, मैंने अपना फिर अकीदा आपसे पूछा आपकी है, तरफ आते हैं। तो अपना अकीदा तो मैंने ठीक है। बताया नहीं, आप मेरे अकीदे से कैसे वाकिफ़ हो गए यार? ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। यार मैं मैंने तो तो पढ़ कहा ही नहीं चुका है हूँ इस ना, बात, मैं मैंने इस्लाम भी अकीदा पढ़ का चुका हूँ, इज़हार ही कुरान। किया, आप की चलें बात कर। चलें चलें ठीक है, चलें ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इस्लाम की डीप स्टडी की है, इसलिए मुझे पता है कि अल्लाह ने अपनी रूह आदम में भी आप डाली है। इसको जब जब मैंने कह दिया है, अब देखें यार, ये गुफ्तगू भी सब सुनेंगे और सुन रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि सुन मैं रहे हैं, लाइव तो जा रहे मेरा हैं आप? अकीदा। जी? आप लाइव जा रहे हैं कहीं? हाँ, हाँ, हम लाइव जा रहे हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है। चलें, मुझे बताइए, अब मैंने आपको बताया कि रूह जो है इंसान के अंदर है, ठीक है? अब आप मुझे क्लियरली बताएं कि रूह इस्लाम के हिसाब से क्या है? मेरा भाई, मैंने एक जुमले में पहले ही बता दिया कि रूह अल्लाह की तरफ से अल्लाह का एक अमर है, जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अल्लाह की तरफ अल्लाह का अमर है। कोई ज़्यादा तो अब डिटेल मुझे बात, देंगे कि अल्लाह की क्या है बिल्कुल, मतलब? बिल्कुल, बिल्कुल मेरा भाई, अच्छी तरह से डिटेल देंगे, जी, लेकिन जो जी। कन्फ्यूजन्स आपके क्वेश्चन से पैदा हुई हैं, वो तो क्लियर कर दें यार। मैंने तो करेंगे यार, आपसे मैं देखें ये कह मेरी रहा हूँ बात कि सुन। आपने कहा कि रूह अल्लाह की है इंसानों में। तो हम्म, भाई मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि रूह तो मक्खी में भी है, कुत्ते में भी है, तोते में भी है, तो वो रूह किसकी है? नहीं पहले वो तो रूह पे खुदा ने बात करते हैं। नहीं वो खुदा ने मैंने तो बनाई कह है। दिया, मैंने तो ठीक है, मेरा मौका है, मेरी बात अल्लाह सुने। का अमर। आपने अपना मुझे डिटेल दी नहीं ना, मैंने जितना आपको डिटेल दी थोड़ी सी आप तो मुझे दे दें डिटेल। मैंने थोड़ी आपको सी बोला डिटेल मैंने रूह दी, थोड़ी इंसान सी के अंदर डिटेल होती है, रूह हम को देख नहीं करेंगे, ठीक सकते। है। अब आप मुझे थोड़ा रूह को एक्सप्लेन करें ना कि रूह क्या है। मैंने आपको बताई रूह को देख नहीं सकती, ठीक है? यार आपने रूह कहा, इनविजिबल है। ठीक है, अ- बिल्कुल, मैं भी, मेरा हमारा अब भी आप यही मुझे कीता है कि कहाँ लिखा रूह। हुआ है ये अकीदा दिखाएं मुझे, कहाँ लिखा हुआ है? आपने बोला ये आपका अकीदा है। मैं आपको चैलेंज अच्छा, करता हूँ, मुझे इस्लाम में से दिखा दें, कुरान में से, हदीसों में से कि रूह को देख नहीं सकते, ये आपका अकीदा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, खुदा दिखाइए के मुझे। बंदे, और मेरी बात सुनिए, आप किसी और तरफ चलेंगे, आप चैलेंज पे चले गए यार। अभी नहीं तो तो आपने आप बात ही ऐसी की डिक्शनरी है में कि रूह उसमें बता है ही नहीं रहे नहीं। यार। मेरे मैं दोस्त मैं जब आप कह रहा हूँ कि ये जब मेरी बारी आएगी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा डिफाइन तो करो यार, आप बता ही नहीं रहे कि ये जानवरों में जो रूह है वो किसकी, क्या डिफरेंस है? तो फिर मैं तुम्हें अपना अकीदा बताऊंगा, मेरे नहीं, नहीं, अकीदे की नहीं, वजाहत देखें। आप ना करो, मैं करूँ। नहीं, मैं हम यार आपको मैंने कहा है हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यही कहा है तो मैंने कि स्टेप नहीं बाय कहा? स्टेप एक बात बता तो दी कि हमारे यहाँ इस्लाम में जो है, आपको किसने कह दिया खुदा के बंदे कि रूह विजिबल है? कहाँ पर लिखा हुआ है इस्लाम में यार? क्यों झूठ बोल रहे हो? ऐसे नहीं, नहीं करते मैं। मैं आपने बोला रूह विजिबल नहीं है, यही कहा ना आपने? हाँ, यही कहा है ना? हाँ, अब मैं आपको चाहता हूँ कि मुझे इस बात का रेफरेंस दे दें सिर्फ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त, रेफरेंस मांग रहा हूँ आपसे। मैं आपको वो ये देखो, रेफरेंस अभी दे देता हूँ कि जहाँ पर इस बाइबल में लिखा है रूह इनविजिबल है, ठीक है? रूह देख नहीं सकते। अब आप मुझे ये दिखाएं कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान में या इस्लाम में कि रूह को देख नहीं सकते। आपने बोला अच्छा, हमारा भी यही अकीदा है, दिखाइए मेरी मुझे। मेरी बात सुन, सोच को आप देख सकते हैं, नहीं, नहीं, मुझे जज्बा रेफरेंस दीजिए, देख मुझे सकते आप हैं। एक्सप्लेनेशन ना दीजिए दोस्त। मुझे मेरा मुझे मेरा भाई, मैं रेफरेंस दीजिए। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मुझे बाइबल में लिखा दिखाएं कि लिखा हुआ है कि सोच इनविजिबल होती, जज्बात नहीं, इनविजिबल।
ऐसी आप तो बात ये, नहीं होती कि एक चीज लिखी मैं हुई वो नहीं तो चीज़ बोलूंगा तो फिर है उसका यार। दिखाऊंगा ना। इस्लाम आप यार जानवरों को अजीब बात करें, मतलब देखिए यार तो क्या मैं कोई बात मतलब बोलूंगा, मुझे उसका रेफरेंस देना है। मैंने आपको जो बात बोली है की बात उसका मैं कर रहा हूँ आपको यार। रेफरेंस दे देता हूँ। यार मैं कह रहा हूँ कि आप रेफरेंस दें कि ये जो अपना सोच होती है इंसान की, जो जज्बात होते हैं, ये नहीं, मोहब्बत मैंने और ये नफरत बोला ही नहीं होती ना, है, मैंने ये ये चीज़ इनविजिबल। बोली ही नहीं है मेरे दोस्त, मैंने ये वही चीज़ बात बोली ही आप कर नहीं रहे है हो कि अकॉर्डिंग इस्लाम टू में इस्लाम। बता रहा हूँ। मैं तो, आपको हम तो बताया रूह की था। बात कर रहे हैं ना, हम सोच की बात ही नहीं कर रहे अभी। मैं मैं तो आपको रूह की मिसाल बात कर दे रहा रहा हूँ। हूँ, मेरी बात सुनो। ये मैं ये कह रहा हूँ कि हर जी शऊर, माशाल्लाह आप भी जी शऊर होंगे तो आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं मेरा भाई कि वो अंडरस्टूड है, पहले ही पता है। नहीं, अंडरस्टूड नहीं होता कोई भी चीज़, आपको हर चीज़ का दलील देनी पड़ती है मेरे दोस्त। मैं मैं दलील दे आपको, रहा हूँ कि इनविजिबल है यार, नहीं दिखती, जिससे मर्जी पूछ लो यार। नहीं मगर आप दलील देना मुझे, कहाँ लिखा है ये? आप एक चीज़ को मानते मैं हैं, दलील ये तो आपकी ये सोच है बताएंगे ना। कि आपको दिखाई दे रही है। ये आपका अकीदा है ना मेरे दोस्त। आप मुझे कहीं ऐसे रेफरेंस दिखाएं, कहाँ है ऐसा रेफरेंस इस्लाम में जहाँ पर लिखा हुआ है रूह नज़र नहीं आती? मुझे मैं इतना सा आपको लफ्ज़ दिखा दें, आपका ये अकीदा है, आप मानते हैं इस चीज़ को, अच्छी बात है। मेरा मैं, भाई, भाई मेरी बात सुन। ये बात जो है मुझे ये बताएं कि ये रूहानियत वाली इस्लाम से पहले भी थी या नहीं। लोग बहस करते थे, ये बात जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, लोगों ने रूह के मुतल्लिक सवाल किया, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रूह अमरे रब्बी है। ठीक है। ठीक है, मुझे पता है इस बात का, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रूह अमरे रब्बी मुझे अच्छी तरह पता है। मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बोल दिया कि रूह अल्लाह का हुक्म है, मैंने यार मान लिया, मैंने कहा देखो, ठीक है, आपने रेफरेंस भी दे दिया, मुझे रेफरेंस नहीं चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। मेरा भाई नहीं पिछली नहीं, एक सेकंड, पिछली ऐसी चीज़ वीडियो में लिखी भी हुई है इस्लाम में, तो मैं इस चीज़ को मेरा भाई। मानता हूँ, मैं आपसे पूछ नहीं रहा रेफरेंस, आपने मुझे ये बोला कि रूह को देख नहीं सकते, ये अंडरस्टूड बात है। ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई खुदा के जो है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि भाई यार ये भी आप टाइम मसीहत जाया में, कर। एक मिनट सुन आप लेना, एक सुन ले, आप मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप मसीहत में लिखा हुआ है कि भाई रोज़ सुबह उठ के वर्जिश करो। अब आप बोलेंगे भाई ये कहाँ की बात है, इसकी दलील दो मुझे। तो मैं दलील अगर ना दे सकूं तो मैं भाई झूठा के पड़ गया पास ना। होती झूठा हैं। पड़ा कि नहीं पड़ा? एक मिनट, मैं झूठा पड़ा कि बाज नहीं पड़ा? भाई बाज चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि मैं आपसे पूछने लग जाऊं तो मुझे दिखाओ टमाटर कहाँ है अंजील में, तो आपको नहीं मिलेगा आप यार। सही कह रहे हैं, नहीं आप बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, तो मैं फिर सही कह रहा हूँ आपने ये यार, बात ये क्यों बोली बात को बिलीव जब उसके नहीं अंदर तो है मैं ही नहीं ऐसा? जब टमाटर रूह, दिखाओ मुझे अंजील में, मुझे दिखाओ आपने बहुत अंजील में अच्छी, लिखा हुआ है। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ जी नहीं मुझे आपने अंजील में बहुत दिखाओ खूबसूरत कि बात, ये हाँ लिखा हाँ, हुआ नहीं है कि आपने बहुत सोच अच्छी जो बात है की। वो एक मिनट, विजिबल नहीं होती। नहीं है तो एक मैं मानता ही नहीं हूँ, फिर तुम्हारा ये नहीं कीदा ही नहीं यार। ये आपने कौन बहुत सी अच्छी बात बात आप की, एक कर, सेकंड, नहीं आप रूह आपने की बहुत बात, अच्छी बात करी है, मैं आपको समझ गया बड़ा आपकी बात। पता है यार रूह पे रूहानियत के मौजूद पे आप इस बात पे आ ही नहीं रहे। बताओ जानवरों में किस, यार आपने आपने इतनी अभी इतनी तो मैं बात करी रूहानियत है, की तरफ आपने आ ही नहीं बात है। सच की है। इस्लाम में मेरी बात सुनो। आपने मुझे एक बात बोल दी है ना, अब या तो आप मुझे बोलें कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, या तो आप मुझे रेफरेंस दिखा दें, क्योंकि अगर आपने इस मुझे चीज बोला को कि नहीं भाई मानता क्यों टमाटर नहीं दिखाओ, मानता? एक मैं मिनट, तो आपने अभी मुझे बोला आपसे आप टमाटर दिखाओ, इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ यार। टमाटर अगर ना दिखा सकूं, ठीक है, मैं बोलूँ कि भाई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मैं झूठा पड़ गया या सच्चा पड़ा? सच सच बताइएगा। यार मुझे आप ये बताएं कि हमारी बात हो आप रही है जवाब ना, ही नहीं दे आप रहे। बता क्यों नहीं रहे कि जानवरों में रूह किसकी है? अभी आपकी बारी, जब मेरी बात आएगी मैं आपको बताऊंगा। मैं तो बता रहा हूँ। मैं आपको उस मैं तरफ आ रहा हूँ, आपको मैं आपको उस अंजील में तरफ आ से रहा भी हूँ, दिखाऊंगा। मेरी आप बात मुझे सुनो सिर्फ ये मेरा दिखाएं भाई। कि अंडरस्टूड मैं की आप बात कुरान कहाँ कह से रहे आ हो गई ना, इस्लाम में। अगर तो आप मेरा भाई, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस्लाम को लेके चलेंगे दोस्त, तो फिर तो तो इस्लाम मेरी आपकी जान अंडरस्टैंडिंग से चलेगा क्या? तो तुम्हारी आवाज मुझे बड़ी पसंद है। पिछली बार मैंने आपको बताया था, यकीन करो मुझे, तब से मैं आपका वेट दोबारा बात करने के लिए कर रहा था। मेरे दोस्त, यार मेरी बात, एक मिनट मेरी यार बात वरना सुने। तुमसे सिर्फ ये शिकवा, एक तुम काम मेरी बात करते एक काम करते काम हैं, एक बाद काम में करते करेंगे यार, मेरी बात हैं, नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ से आगे नहीं प्लीज। बढ़ूंगा। चलो ना। आपने एक बात बोली है, ठीक है, आप मुझे, मैंने कहा अभी तक जानवरों की तरफ मैं आया नहीं, ठीक है। आपने यार मुझे मैं जानवर एक यार बात, बात रूह की हो नहीं रही तो नहीं, रूह जानवर में रूह नहीं हाँ हाँ, होती यार। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी ये सुन फिर लीजिए क्या बात, बात है यार। मेरी सुन तो और लीजिए मैं आपको बात। बताता हूँ यार, चलो 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 यार, हम प्यारे बिल्कुल दोस्त मौजूद, मेरी बात सुन मैं लो। मौजूद की तरफ आए, नहीं मैं नहीं, आप मौजूद की तरफ मौजू आए। की तरफ ही आ मेरा रहे दावा हैं है, हम लोग। देखो जी देखो जी, मेरा भाई, होना नहीं आपने, जा रहे हैं तो देखिए मेरा दावा है। देखिए मेरी बात सुने, आपने मुझे एक चीज़ बोली, एक सेकंड, मेरी बात तो आपने सुनो यार। मुझे एक चीज़ बोली कि रूह जो है वो क्या है, हम पहले उस पर बात करते हैं, फिर हम रूहानियत पे बात करेंगे, यही बात हुई थी हमारी। रूह की बात कर रहा हूँ मैंने, रूह के अलावा तो कोई बात की हाँ, ही नहीं यार। ये नहीं पूछा आप, कि यार हाँ ठीक सबकी है, में रूह है कि ठीक है, नहीं है। रूह रूह की बात करते हैं, तो पहले हम रूह की बात करेंगे। आपने बोला कि रूह की डेफिनेशन में आते हैं, मैंने आपसे, आपने पहले मुझसे पूछा, मैंने आपको बोला रूह अनसीन है, मैं बाइबल के रेफरेंसेस आपको भेज देता हूँ, नहीं आपने कहा नहीं नहीं भेजो। ठीक नहीं है, नहीं नहीं मेरा हाँ भाई नहीं ठीक, यार, सुन ले, ऐसे नहीं एक मिनट आपने सुन कहा, तो आपने कहा लीजिए, रूह अल्लाह की।
मेरे और प्यारे मैंने दोस्त, भी एक मिनट मैंने सुन भी इनकी लीजिए। बात तो मैंने भी बता दी कि मेरे यहाँ रूह क्या, हमने कहा जी हमारे यहाँ रूह जो है वो अल्लाह का हुक्म है, रूह अल्लाह की तरफ से होती है, नहीं, अल्लाह की नहीं आपका होती। रूह जो है वो अनसीन है, हमारे में भी यही अकीदा है, ये हमारा अकीदा है, यही कहा था आपने। आपने रिकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं तो आपको पता होगा, यही कहा है नहीं ना आपने। रिकॉर्डिंग ईमानदारी से। यार वो लाइव चल रहा है, सिर्फ ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं है। चलें, तो वेरी गुड, लाइव चल रहा है, हर लोग सुन रहे गुनहगार होंगे कि आदमी, हर कहाँ पर बगैर लाइव चल गुनहगार रहा है, मुझे आदमी। भी बताएं ताकि मैं भी देखूं कहाँ चल रहा है। यार क्या करना आपने, देख के यार आप बात करो, इन बातों से क्या क्या चलें, तुक मुझे भी पता चले ना, मैं जानना चाहता हूँ कि ये लाइव कहाँ जा रहा है, ताकि उन सबको पता चले कि आपने एक चीज़ बोली है, अब आप प्रूफ नहीं कर पा रहे। हाँ बिल्कुल, मैं उसका दफा नहीं कर सका, आप सही कह रहे हैं यार, बिल्कुल। तो अब ये आप तो मुझे बताएं, आपने बोला वो रूह अल्लाह ताला अनदेखी है, रूह को देख नहीं सकते। देख लेंगे और वो जान लेंगे कि माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से आपने रूहानियत को पेश किया है, वो और मुसलमान भी देख लेंगे। मैंने तो चल, यार आपको बता दिया, हमारा मौक़िफ़ है कि रूह अल्लाह की तरफ से, करो इस पे बात जितनी करनी, लेकिन हाँ, पहले आपने जो रूह कहा अल्लाह की है। तरफ से तो ये डेफिनेशन नहीं ना, आपने मुझे बोला, मैंने ये तो ऐसा हो गया जैसे आपने बोला भाई इस्लामिक इंजीनियर टमाटर का है, मैं भाई टमाटर अच्छा, पीछे बाग में उग गए हैं। एक मजे की बात सुनाऊं यार, चलो यार, आप हाइपर ना हो, आप मेरी नहीं, मैं बात सुनो, बड़ी हाइपर मजे नहीं की हूँ, बात। मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे एक यार बात यकीन ऐसी बोली करिए है बड़े मजे की बात होगी, जिसका आप क्योंकि मुझे मौजूद कोई दलील नहीं दे सके। ओ मुझे हो हैरत हो यार, रही है, आपने ऐसी बात बोली किस है चीज की जिसका आप दलील दलील मैंने मुझे। दी यार, नहीं, किस चीज क्योंकि की है ही दलील नहीं किस। अभी। आपने बोला कि इस्लाम में हम बास चीज़ को, हमारा अकीदा है कि रूह दिख नहीं सकती, यही बोला ना आपने। जी जी, नहीं दिखती, रूह दिखती नहीं। नहीं दिखती, आपने अभी भी ये बोला, बहुत शुक्रिया। मैं तो आपके साथ एग्री कर रहा हूँ ना मेरे दोस्त, मैंने तो ये नहीं बोला कि ऐसा बात नहीं है, ये बात तो बाइबल में पाई जाती है, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, इस बात को जो आप मानते हैं, ये अपने ओन यार से मान यकीन करो, रहे हैं या अकॉर्डिंग टू इस्लाम मान रहे हैं? मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम मान रहा हूँ, और मैं अच्छा, आपसे वेरी गुड, पूछूं बाइबल अकॉर्डिंग में टू कहाँ इस्लाम आप। लिखा हुआ ठीक है, है? मुझे रेफरेंस दीजिए बाइबल में कहाँ ये लिखा है लिखा इस्लाम। मैंने हुआ है आज यार, तक सही सही सुनो, जितनी भी हदीसों सुनो में मेरी ऐसा बात, कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुरान में भी नहीं पढ़ा ऐसा कुछ। तो मैं मेरी बात। जानता हूँ कि मैं आपसे सीखूं ये एक नई बात, कि इस्लाम में ये बिल्कुल कहाँ सिखाएंगे, लिखा है कि रूह देख नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल यार, मेरी बात सुनो, आपने कहा जी रूह खुदा की है इंसानों में, तो ये बाइबल में वैसे नहीं, लिखा हुआ मैंने कब कहा रूह जो है वो खुदा की इंसानों में? मैंने ये है यार। कहा है खुदा रूहानी बाप है, और जो जितने भी इंसान हैं, ठीक है, अशरफुल मखलूक़ात है तो जितनी यार भी, इसके अंदर खुदा की। ऐसा करते हैं मेरा भाई, मैं कॉल ड्रॉप करता हूँ, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, एक बार ना आप अपनी दोबारा से बात सुने कि बात चली कहाँ से, कि रूह खुदा की है, तो आप एक बार सुन लें, फिर हम दोबारा बात कर लेते हैं मगर यार, मैं कौन सी चाहता हूँ कोई कि ऐसी। आप मुझे रेफरेंस इसका यार रूह ज़रूर के बारे दीजिएगा। में मेरी बात ठीक सुने, है, मेरे ठीक पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, है यकीन जी। करें कि मैं मजीद, मैं सच कह रहा हूँ बाकी आपने बात करनी है तो मजा आ जाएगा। और वो कहते हैं कि यार मैं आपसे बात करके अंदाजा लगा चुका हूँ, और ये हारने जीतने वाली बात नहीं होती मेरा भाई। नहीं, मैं देखें अगर ना, मैं क्या आप खुद बोलते हैं कि मजीद ऐसा बात ऐसा करूंगा, चीज़ नहीं है। यकीन करिए देखिए, आपसे मेरी बात आपका सुने, कॉन्सेप्ट, आपसे आपका मैं कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर नहीं हो बात सके। करना चाहता हूँ रोज़, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे कोई इशू नहीं है दोस्त, मैं चाहे मैं जीतूँ हारूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं हमने जीतने हारने नहीं आ रहे, मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ, हाँ आप हाँ हाँ, मुझसे शायद कुछ सीख लें। आपने मुझे एक बिल्कुल चीज़ बिल्कुल। बोली, आप मुझे इसकी दलील अगर नहीं पेश कर सकते तो बोलें यार मेरे पास इस चीज़ की नहीं है, या मैंने ऐसा नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं चैप्टर क्लोज यार करके हम फिर यार जानवरों की आपके बात पास करेंगे। पिछली बार भी मेरी ठीक है। यही बात हुई, देखें आपने फिर इधर वर्सेस क्यों लिखा हुआ है यार, सीखने में वर्सेस नहीं लिखते। और फिर आपने वो शेख सालम साहब से जो बात हुई यार, आपने इतना उसको बेइज्जत किया या करवाया, उस कमेंट्स देखो यार, ये सब अच्छी बात नहीं है आपको यार। किसने कहा मैंने उनको बेइज्जत किया है? तो मैं देख रहा हूँ नेट खुदा पे जो को मैंने शेख यार, की उन्होंने मुझे गालियां दी हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने तो उनको दुआएं दी हैं दोस्त। ये हम में नहीं नहीं है। है। हम कोई गाली नहीं देते किसी को भी। हम किसी से नफरत नहीं करते दोस्त। मुझे तो रोज रोज यहाँ पर लोग फोन करके गालियां देते हैं इतनी बड़ी बड़ी, मैं तो उनको दुआ करके छोड़ देता हूँ यार, मैं नहीं बोलता हूँ शुक्र ये है, आपकी बात, मुझे तो बरकत आपकी मिल रही है बात, यार। मैं मैं भाई जी अपने भाइयों की तरफ से माजरत करता हूँ। नहीं, कुछ आप नहीं माफी यार, मांगे, आप अच्छे हैं यार, आप आपकी क्या नहीं गलती है? नहीं आपको नहीं, कोई जरूरत नहीं है मैं माफी। भाई वो मेरे भाई तो है ना, मेरे भाई तो हैं। यार बाज नहीं, लोग ऐसे होते हैं, ऐसे मुतअस्सब लोगों को हम पसंद नहीं करते, खुदा की कसम आज तक इस एरिया में मैंने क्रिश्चियनिटी का दिफा किया, मैंने मजलूमों को दफा किया, और अब भी नेक्स्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। क्रिश्चियन भी अच्छा, हमारे मैं भाई हैं। एक बात की एग्जांपल है, कॉल ड्रॉप करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे, जैसे आपने देखा होगा क्रिश्चियन, बात कर कोई लेते हैं ऐसे इतने आपने दिनों बाद। क्रिश्चियन देखे हैं बात- जो बहुत अच्छे होते हैं? कभी आपने लाइफ में ऐसे क्रिश्चियन देखे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं? किसी से मिले होंगे, आप क्रिश्चियंस को जानते होंगे नहीं अपने नहीं, मुल्क में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वाकया बताता हूँ आपको कि एक दफा ना मुझे जरूरत पड़ी ब्लड घर में, जी जी। तो
बारिश हो रही थी, जी तो जी मैंने किसी दोस्त को कॉल की, तो उस दोस्त के कहने पे एक क्रिश्चियन आया था यार। मैंने बारिश में देखा उसको यार, आया भीगा हुआ। जी जी। तो मैं बड़ा उससे मुतासर हुआ, मैंने उसे कहा कि यार, और मतलब बड़े अच्छे तरीके से मैं उससे पेश आया, मुतासर भी हुआ कि हम्म यार देखो कि तो ये बंदा कैसे है। हम्म। तो ऐसे वाकयात कई मेरे क्रिश्चियन दोस्त भी हैं, पास्टर भी दोस्त हैं, क्रिश्चियन इधर इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े हमारे यहाँ, तो उन सबके साथ मेरे रिलेशन हैं यार अच्छे। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। जी जी तो जी जी। मेरे उनके साथ कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, इल्मी बातें हम बैठ के करते हैं। हम्म। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे कि कभी ऐसा हो जाए कि अ, मिसाल के तौर पे एक क्रिश्चियन है, ठीक है, आप जिसको जानते हैं, कोई कोई ऐसी कोई फीमेल है ऐसी, जैसे कोई बड़ी एज की कोई हो, जिनको आप आंटी बोलते हो, रिस्पेक्ट करते हो, ऐसी क्रिश्चियन को जानते हैं आप किसी? नाम मत नहीं ऐसी, लीजिएगा, ऐसे ही बताइएगा। नहीं नहीं ऐसी कोई क्रिश्चियन, चलें, मेरा मर्दों के साथ नहीं। चलें मिसाल के तौर पे आपके ये जो मर्द दोस्त हैं, इनकी वालदा हो, ठीक है, इनकी वालदा अच्छे हैं, आपको कभी खाना भी कभी खिला देते हो, अगर कुछ भी है, या आप उनके घर जाते हैं, आपको वो खाना खिला देती हैं, या उनके हाथ का आप खाना खा लेते हैं, ठीक है, आप उनके लिए वाले, बहुत बेशुमार रिस्पेक्ट होगी आपके लिए। सही कह रहा हूँ, गलत हाँ, कह रहा हूँ? नहीं नहीं सही कह रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अब एक आपका जो मुसलमान भाई है, जो मुझे गालियाँ देता है या कुछ भी है, ठीक है, अच्छा, उसने क्या किया, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वो जाता है किसी ऐसी जगह पर और कोई छोटी बच्ची के साथ, या कोई उम, किसी बच्ची के छोटी बच्ची के साथ ज़ना करता है, ठीक है, 8-9 साल की या 5 साल की बच्ची के साथ ज़ना करता है, ठीक है, आप क्या कहते हैं कि उस इंसान ने गलत काम किया या सही काम किया? यार देखें, मैं हमेशा अपने दोस्तों को, मेरे पास दोस्त बैठते तो यही बात करते हैं कि बात किरदार से होगी। अगर बिल्कुल, क्रिश्चियन होने से इंसान ठीक होता तो सारे क्रिश्चियन ठीक होते, सही, अगर बिल्कुल मुस्लिम सही बात। होने से ठीक होता तो सब मुस्लिम ठीक होते। हमारे आई सामने एग्री। क्रिश्चियनिटी के भी ऐसे किरदार मौजूद हैं और मुस्लिम्स के भी मौजूद हैं, जिनको क्रिश्चियन होने ने फायदा नहीं दिया और मुसलमान होने ने फायदा नहीं दिया। सही, बात इंसानियत की और अपने किरदार की होती है। जब आप मजहब पे अमल ही नहीं करते तो आप नाम के क्रिश्चियन है और नाम के मुस्लिम। बिल्कुल ना सही, तो क्रिश्चियनिटी जुल्म को या किसी ऐसी चीज को पसंद करती है और ना ही इस्लाम पसंद। सही, ठीक है। सही। तो वैसे यार थोड़ा सा, मगर अब मग मेरे ख्याल है कि जी, इतनी बात रूह पे हो गई, मैं मजीद भी कर सकता हूँ और मेरे ख्याल है कि जी, जी, यकीन 1 करें, मिनट, 1 मिनट, मैं बिल्कुल 1 मिनट। दोस्ताना मशवरा दे रहा हूँ, आपको शर्मिंदगी होगी। मजीद बात करेंगे तो मेरे पास कुछ ऐसी रूह के बारे में इंफॉर्मेशन हैं चलें, शायद मुझे खुशी होगी शायद अगर आपको मैं, पता ना। जी, जी, तो मैं बात मैं करूंगा उस करता पर हूँ। भी, कहते ठीक है, हैं तो ठीक। मैं उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ नहीं, यार, मैं मैंने 1 मिनट आपकी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ मैं इस बात के लिए ना, जो आप मैंने आपसे बात शुरू की थी। चलें। ठीक है, फिर हम उस पे बात कर लेते हैं। आपने बोला कि जैसे गलत हो रहा है, ठीक है, तो एक जो इंसान है, जो गलत कर रहा है, बच्ची के साथ उसने ज़्यादती करी है, ठीक है, बांग्लादेश में तो ऐसा बहुत होता है कि छोटी बच्चों के साथ जो है ज़्यादती कर कर, मुझे नहीं पता, आप शायद पाकिस्तान से हैं ना? जी जी। अच्छा, वहाँ पर भी आई एम श्योर होता होगा कहीं ना कहीं ऐसा, हर जगह पर है, हर दुनिया के हर कोने में ये जो है ना, जुल्म होता भाई है, मैंने लेकिन अमेरिका के बारे में पढ़ा, खुदा के बंदे, अमेरिका में तो हर तीसरा बंदा इस चीज का बच्चा शिकार हुआ हुआ है यार, बिल्कुल बिल्कुल, बहावसूख मैं वजह से। नहीं, ये हर जगह पर है, गुनाह को आप कहीं से नहीं बचा सकते, चाहे वो हाँ अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, हर जगह पर होता है, मैं एग्री करता हूँ इसके साथ, ठीक है, रेशो जो है वो इन काफ़ी जगहों से रिकॉर्ड नहीं निकलता, हाँ क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें हो भी जाती हैं तो घर वाले बोलते हैं कि नहीं, एक्सपोज हो जाएंगी घर की बेटियाँ, तो वो इस चीज़ को सामने नहीं लेके आते, तो उनका रेशो पता ही नहीं चलता कितना है, ठीक है, हाँ, ये भी सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक है, सही। तो यार इसलिए यही अगर तो आपको आपको, मुझे बात पसंद है, अब ठीक बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो कहने का मकसद ये है कि आपको बाहर के अगर कोई रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो वो जेन्युइन रिकॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो जाए ना अगर, तो उस बंदे को उसको ऐसी जगह पर छोड़ के आते हैं, यहाँ तक कि जेल में भी रखते हैं ना, तो जो जेल में प्रिजनर्स होते हैं ना, वो उनको मार मार के वहीं बुरा हाल कर देते हैं, और वही हाल करते हैं जो वो जिस जुर्म से वो आए होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ों का रैकेट बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह ना, इनके कानून कानून इनको देख रहा होता है, मगर बाहर हमारी जो बांग्लादेश टाइप की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को नहीं देखा जाता, रद्द कर दिया जाता है, बच्चे और
फैमिली मेम्बर्स शर्म के मारे इस चीज़ को दबा देते हैं, तो वो घूम रहे होते हैं खुले। मिसाल के तौर पे वो ऐसा बंदा है, ठीक है, उस शख्स ने जो आगे गुनाह बढ़ते किया है। रूह से बात कहाँ तक पहुंच गई एक मिनट, वैसे नहीं इस नहीं, बारे मैं तो आपको एक बात ऐसी कर रहा हूँ, मैंने आपसे बोला था ना मैं वैसी बात कर रहा हूँ। उस में चलो बंदे का मैंने जो भी एक गुनाह बात है, वैसे करनी है फिर पहाड़ जितना गुनाह। नहीं करना। जी 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 जी, एक एक बात सेकंड। मैंने भी वैसे करनी नहीं, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए एक है। दिन, हाँ एक मिनट के लिए। हाँ उसका अरे पहाड़, अरे जिसका 5 मिनट एक के लिए पहाड़ कह रहे जितना थे सर। गुनाह है, उसका पहाड़ हाँ जितना गुनाह है, अगर हाँ वो हाँ। गुनाह एक जो आपके दोस्त हैं मसीही जो मर्द हैं, उनकी वालदा को वो गुनाह मिल जाए, तो आप ईमानदारी से बताइए कि यह इंसाफ़ी हो रही है या नाइंसाफ़ी हो रही है? यार माजरत से मैंने लास्ट वाला जुमला आपका ठीक तरह से नहीं सुना। अगर दोबारा रिपीट कर दें तो मुझे आसानी। चलें मैं कर देता हूँ रिपीट। आपका जो वो मुसलमान भाई जिसको आप बोल रहे हैं, मगर उसने इतना जी बड़ा जी। गुनाह किया है पहाड़ जितना, एक बच्ची के साथ ज़्यादती करके, ठीक है? बच्ची का बलात्कार करके उसने उसको, परमेश्वर का बिल्कुल उसको खौफ नहीं आया, उसने सब कर दिया, और उसके बाद उसने जो है ये चीज़, जो उसका गुनाह है, वो हाँ उस औरत पर आ गया जिस औरत के हाथ से आपने खाना खाया था, जिसके दोस्त, जो आपके दोस्त हैं क्रिश्चियन, उनकी वालदा हैं वो, और आप उनकी बहुत यार रिस्पेक्ट करते इतने हैं, लंबे वो रिश्ते गुनाह उनके गिनवा ऊपर दिए आ मुझे गया। समझ ही नहीं आई यार बात। चले मैं आपसे आसान तरीके से पूछता हूँ, उस जना का जो गुनाह है, पहाड़ जितना हाँ। गुनाह, हम्म। वो गुनाह ट्रांसफ़र हो जाए अगर एक ऐसी औरत पर जो कि क्रिश्चियन है, जो आपके दोस्त की वालदा है, उनके ऊपर आ जाए, तो यह इंसाफ़ी हो रही है या नाइंसाफ़ी हो रही है? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं ये अच्छी बात नहीं है, जिसने जो गुनाह किया वो तो उसी के सर रहेगा मगर इस्लाम इस चीज़ को मानता है कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। ना। यार खुदा का खौफ करें जाने दे यार। सही मुस्लिम की हदीस है 7014, उसमें आप पढ़ लीजिए, इंटरनेशनल है। यार यार क्या करते हो यार। अल्लाह मैंने के नहीं कहा बंदे ये। ये आपको मैंने नहीं कहा मेरी ये, बात। अच्छा पैगंबर मेरी इस्लाम बात तो ने सुने कहा ना। ये, सही माशाल्लाह हदीस है बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है। मेरी ये बात मेरी माशाल्लाह वजाहत ठीक तो है। सुन। मैं कह रहा हूँ मेरी बात तो सुने। अच्छा माशाल्लाह मैं बोलिए। आपकी बात पे कह रहा हूँ और आपकी समझ पे कह रहा हूँ। मैंने तब भी आपको मिसाल दी थी वो अंगूर खट्टे हैं हमारे। तो मैं अब भी भाई मेरा यही कहूंगा, मैंने तब भी आपसे कहा था कि मुस्लिम खुदा नहीं है। ठीक है, और उसमें बहुत सारी रवायात ऐसी हैं जिनसे जो जो हम समझते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमाया ही नहीं। ऐसे हम्म, अदवार में वो किताबें लिखी गई कि हमारे उलमा कराम का इत्तेफाक है कि उसमें से 50% से ज्यादा हमारे पास फेक चीजें पहुंच गई। मैंने हमेशा कुरान की बात की। आप से तब भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे कलाम पाक में से बात करें। बताएं कहाँ कुरान में ऐसा लिखा है कि उसका गुनाह उसके सर डाल दें। हदीस में मेरा भाई बंदे बहुत इन्वॉल्व होते हैं और उनमें से बड़े झूठे बंदे और बहुत सारे बीच में हुकूमत के साथ मुलव्वस क्रिश्चियन भी थे। तो हम्म। उन रावियों में और बहुत सारे जो थे वो यहूद भी थे। बहुत ज्यादा हिंदू भी थे जो एज अ मुस्लिम उन्होंने हदीसें घड़ घड़ के बीच में डाल दी मजहब को हिंदू बदनाम भी करने थे? के लिए। हिंदू तो लव जी जी सूरह जी जी। इस्लाम में है ही नहीं गई। ओहो नहीं नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हुक्मरान थे ना एक्चुअली वो जी जी। इस्लाम दुश्मन ही थे। उन्होंने इस्लाम को नहीं फैलाया, उन्होंने अपनी हुकूमतों को फैलाया। हम्म। तो ऐसे अदवार में यह हदीस लिखी गई जिसमें से बहुत सारा मवाद हमारे पास ठीक भी पहुंचा है और बहुत सारी हम्म। चीजें गलत भी। तो ये भी ऐसी है। अगर चाहे वो कुरान ऐसी अगर कोई बात करता है, सही हदीस अगर भी हो। कुरान कोई ऐसी, अब मेरी बात तो सुनो यार, ये जी। बात आप मुझे कुरान में से दिखा दो तो यार मैं हाजिर हूँ। मैं जवाब हम्म। चले मैं कुरान पे भी आ जाता हूँ दो और सेकंड दूसरी में, बात मगर मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको हदीसें कभी नहीं दिखाऊंगा ना। अगर आप ऐसा आप बोल देंगे तो फिर हम हदीस का चैप्टर क्लोज कर दूंगा। मैं हदीसों की जो मेरे पास किताबें हैं, मैं इनको यहाँ से उठा के पीछे रख दूंगा, ताकि फिर हम मेरे हदीसों पे साथ बात ही ना करके करें। कि आप रेफरेंस ना दें, मेरे साथ कलाम अल्लाह की बात करें। और मैं अब आपको ये बता दूं कि जो आप कह रहे थे ना कि बाज ममालिक ऐसे होते हैं कि जहां पर वो जी इज्जत के मारे लोग बताते नहीं और सही रेशो आती नहीं। लेकिन जब हम्म। हम कंक्लूड करते हैं ना, कोई भी जी शऊर बंदा है जब वो फैसला करने लगेगा ना कि किस मुल्क में ये बलात्कार वगैरह ये रेप वगैरह ज्यादा है, हम्म। वो ऐसी चीज नहीं देखेगा, वो रिकॉर्ड देखेगा जो रिकॉर्ड सामने है मेरा भाई। और उसी हिसाब से फिर उस कंट्री को वो उस मामले में ज्यादा इन्वॉल्व। ये बात भी अच्छा, है, इससे एग्री करते हैं या नहीं कि रिकॉर्ड को देखा जाए। मुझे मुझे थोड़ा आप क्लियर करें फिर से, क्या कहना चाह रहे हैं आप, आपकी क्या बात करना चाह रहे हैं आप? से जनरल बात वही की है, मैं बात और करना चाह रहा हूँ। मैंने आपकी बात का जवाब दिया कि मेरा भाई जो रिकॉर्डेड चीजें हैं ना, जैसे आपने कहा बाद ममालिक में रिकॉर्ड होती नहीं, हम्म। मैं आपकी उस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन मैं जी जी। कहता हूँ कि जब भी कोई जी शऊर बंदा तहकीक करेगा उसके सामने जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड को देख के फैसला करे कि किस मुल्क बिल्कुल में बिल्कुल। इस वगैरह जो है ये इसकी रेशो ज्यादा। नहीं नहीं, तो बिल्कुल आप हम सही कह रहे रिकॉर्ड हैं। से ही, हाँ रिकॉर्ड से ही हम करेंगे।
तो रिकॉर्ड का तो लिहाजा कोई इशू नहीं है, मैं तो आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। आपने पहले एग्री भी किया और आपने ये भी बोला कि आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और ये बात सच्ची है। ये हाँ हाँ कि मैं तो आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर ये बात भी सही है कि काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनका रिकॉर्ड ही नहीं होता इंडिया में। इतने सारे बलात्कार के केसेस होते हैं बट सामने ही नहीं आते। जनरल बात की, इस बात को छोड़ें, अब मुझे भी एक बात करने की इजाजत दें यार, देखो मैंने कितना टाइम आपको दिया, तो चलें ठीक, पाँच चलें। मुझे पाँच आप मिनट मुझे बात करें और फिर मैं उसके बाद आप मुझे मुझे उसके बाद आप प्रॉमिस करें कि जब हमारी लाइन कट जाएगी फिर आपने मुझे रेफरेंस देना है इस्लाम में से, कुरान में से। हदीस को तो आप मानते नहीं हैं, कुरान में से देना है जहाँ पर लिखा हो कि अल्लाह ने जो रूह बनाई है उसको देख नहीं सकते। ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं आप मुझसे? मेरी बात सुनो, आप तो वही जो, मेरा ख्याल है ना कि आप फिर वही बात कर, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम में जो रूह की बात कुरान मजीद में मौजूद है वो मैंने बता दी। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, मैं वो बातें भी आपसे करूंगा। अभी तो मैं क्रिश्चियनिटी की रूहानियत समझ रहा था, जो जानवरों में रूह को आपने बताया नहीं, पहले कहा जी रूह खुदा में होती है, लेकिन मैं और बात फिलहाल नहीं, करना रूह चाह रहा खुदा में नहीं हूँ। होती, मैंने कहा आपने सुन खुदा लिया है रूह कि है। रूहानियत क्या है, आपके यहाँ रूहानियत क्या है वो सबने सुन लिया। अब मैं यार जनरल, मुझे एक बात करने का मौका दो, जी जी। मेरी बात। मैंने यार पिछली वीडियो देखी, वैसे बड़ा मजा आया यार। आप शेख सालम साहब के साथ ही शायद बात कर रहे थे, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बड़ा मजा आया यार। शेख सालम साहब ने जिस तरीके से बयान किया और जिस तरीके से आपने, आपका ट्रैक था, मुझे अच्छा लगा यार। ऐसे लोग जो खामखा खुद को आलम कहते हैं, तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ यार। नहीं नहीं, उनको ऐसा नहीं बोले यार, वो बहुत अच्छे शख्स हैं। वो बस कुछ की नहीं बातों नहीं, में आ माशाल्लाह गए। बड़ी अच्छी करने हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यार, आप से छोटा सा क्वेश्चन है यार, मैं उस बात का जवाब, क्या जी पूछिए। आप इंसान ही है ना? नहीं, मैं कंप्यूटर हूँ। तो मुझे आप ये बताएं कि आप इंसान हैं तो क्या आप खुदकशी कर सकते हैं या नहीं कर सकते एज ए इंसान? एज ए इंसान खुदकुशी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपका क्वेश्चन है? जी जी। नहीं नहीं, समझ नहीं आ रही मुझे आपका क्वेश्चन। आपने बोला सुसाइड, कि या तो आप सुसाइड, ये आप पूछने जा रहे सुसाइड हैं कर कि सकते हाँ हाँ मैं समझ गया। अच्छा, सुसाइड सुसाइड की बात कर रहे हैं, जैसे अपने आप को हैं? मार हाँ देना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है कि ये करना ये हलाम है, हराम है, ये हलाल है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, हलाल हराम यार वो तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो हलाल हराम में पढ़ते ही नहीं, मुझे क्या पता हराम क्या हलाल क्या। मैं तो सिर्फ जनरल वैसे पूछ रहा हूँ कि क्या एक इंसान सुसाइड कर सकता है? बैसियत इंसान, आप सुसाइड कर सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, मगर आई डोंट नो, कुछ लोग होते हैं वो कर भी लेते हैं। अच्छा नहीं, वैसे आप करेंगे नहीं, कर तो सकते हैं ना? नहीं, मैं क्यों करूँगा, मैं नहीं कर सकता। अच्छा वो आप कर नहीं सकते, आपके पास, अच्छा ठीक है। एज अ इंसान क्या जना किया जा सकता है? इंसान जना कर, कत्ल कर सकता है? मैं एक क्वेश्चन पूछें, अब मैं सवाल पूछूं आपसे नहीं नहीं इसी यार, अभी क्वेश्चन का? देखिए देखिए, आपने मेरे कितने पास एक आराम ऐसी से हदीस है पूछी और मैंने आपकी हर बात का जिसमें जवाब दिया। आप मेरे पास मुझे ऐसी एक बस हदीस है जिसमें जो है ना, नहीं एक सेकंड, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने खुदकुशी की बात की है, मेरे पास ऐसी एक हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि पैगम्बर इस्लाम के पास एक ऐसा टाइम आ गया था उनको जब वो खुदकुशी करना चाह रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत सारे क्रिश्चियंस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसा हुआ, वरना ऐसा ना होता। मगर ऐसा हुआ था, आप इस चीज़ को मानते हैं? नहीं यार, खुदा का खौफ करें यार, पैगंबर और खुदकशी, आप अपनी बात करें, आप पैगंबर तो नहीं है ना यार, आप तो कर सकते होंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता दोस्त, मैं क्यों नहीं करूँगा? कर सकते? नहीं। शाबाश, ठीक, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जना, चोरी, डाका कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। वो इसलिए कि आप एक अच्छे इंसान, जी जी। आपको ये जेब नहीं देता। जी जी। हाँ यही बात, इसी तरह अल्लाह को भी जेब नहीं देता कि जो आप कह रहे हैं कि वो अल्लाह बन जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती इख्तियार में है, लेकिन की नहीं जाती क्योंकि जेब नहीं देता। अगर इख्तियार की बात होती तो आपके पास सुसाइड का इख्तियार है, फिर तो आपको सुसाइड भी कर लेनी चाहिए, आपको जना भी करनी चाहिए, आपको डाका भी डालना चाहिए था, आपको चोरी भी हम्म। करनी चाहिए, आपको हक ठीक भी है, मारना चाहिए, लेकिन ठीक है, आप मैं में आपको ऐसी, एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ये हम जेब नहीं देता। बस नहीं, बस बस क्योंकि बस, आप ऐसी खुदा कोई को मेरे, इंसानों के साथ अब कंपेयर कर मेरे रहे हैं वो ना मेरे जवाब, दोस्त। और नहीं, मेरे दोस्त मेरी बात सुनो, अब मैं हम आपको दोबारा एक रूट, ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स दिखाता हूँ जो कि कहते हैं कि अगर यार अल्लाह चाहे ना तो वो मेरी एक बात सुनो मच्छर पे बैठकर पूरी दुनिया पे चक्कर लगा ले। ये इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं, कहते यार हैं देखिए अल्लाह मैं, चाहे तो वो कर सकता है कुछ भी। लेकिन अल्लाह को जेब नहीं देता ना, जैसे आपको जेब नहीं देता, इंसान हो क्या, आप में शर्म है,
आप नहीं में है हाँ कि यार ठीक ये है, बात नहीं बनी थी, हम तो अल्लाह हम लिमिटेड हैं, देखें हम इन चीज़ों से लिमिटेड हैं, हम ये चीज़ें कर नहीं सकते, जेब की बात नहीं है। ज़ना अब नहीं कर मैं, सकते आप, इंसान नहीं ज़ना नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है बिल्कुल, मगर साइड मैं नहीं कर करूँगा सकता। नहीं ना, मैं करूँगा हाँ, नहीं क्योंकि क्योंकि आपको मैं, जेब नहीं देता। हाँ मगर कर सकता ज़रूर है इंसान करने पे चाहे तो, हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, इसी तरह अल्लाह को बाज़ बातें जेब नहीं देती, तो यार मगर ऐसे वो सवाल करने ना पे चाहे किया तो कर करो। सकता है। लोग बेचारे नहीं जानते तो यार ऐसा ना किया करो मगर यार। करने पे तो चाहे वो कर सकता है ना, अगर चाहे तो। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, एक चीज़ जैसे आप कह रहे हैं मैं कर ही नहीं सकता सुसाइड, क्योंकि आपको जेब ही नहीं देता यार, आप ये सोच भी नहीं सकते। अच्छा तो आप मुझे क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं इस बात से, मुझे बताएं। मैं आपकी बात समझ गया, आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं इस बात से। मैं यार बस जनरल बात करना चाहता था, वो मैंने कर ली। अब मैं रूह के बारे में एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप अच्छा। हमेशा रूह को अव्वलियत देते हैं, ऐसे ही जी है ना? जी जी रूह जी जी को देते हैं। जी जी तो जी जी। बंदा पागल है, एक बंदा पागल है, क्या उसमें रूह होती है? बिल्कुल उसके अंदर रूह है, हर इंसान के अंदर रूह है। मैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हाँ यार, इन, मुझे तो जो जानना चाहता हूँ मुझे तो जान लेने दें यार, बाद में आप जो जानना चाहेंगे मैं बताऊंगा, मैंने पहले भी वादा आप किया मुझे बता ही है। नहीं रहे यार, आप आपकी अप्रोच जानना मेरा वहीं पर ही। चाह रहा हूँ मैं, आपकी देखिए मेंटल मेरी अप्रोच बात सुने, जानना भाई। मैं, आप मुझे ठीक सब है, क्वेश्चन करें। आपके पूछ आप के मुताबिक आपने जवाब। मुझसे एक सवाल करा है ना, अब मुझे फिर आप मैं तो मैंने एक अब ही मेरी सवाल बारी है करा ना। है, मैं रूह पे ही हूँ। चले अब मेरी बारी है ना, अब मुझे तो यार बोलने भाई दें। कहाँ है, आपने जवाब तो सेटिस्फाइड तो किया नहीं है आपने मुझे। यार उसमें भी रूह होती है? हर इंसान में रूह है जी। अच्छा, एक पागल इंसान है उसमें भी रूह है, और वो नंगा फिर रहा अच्छा। है, तो उसमें रूह है। और रूह उस को आपने इतनी फजीलत दी, इतनी अहमियत दी, उसकी रूह ने उसको इस बेहयाई से तो ना बचाया। अच्छा तो आप ये समझते हैं कि है, रूह जो है, इंसान अपने रूह से सोचता है। ये आप फरमा रहे थे यार कि रूह को वलीयत असल है, रूह की नहीं वजह से मैंने तो सारा ये कुछ। नहीं कहा कि इंसान अपनी रूह से सोचता है। आप क्यों चले मेरे मुंह ठीक में जब है। चीजें डाल रहे हैं जो मैं बोलता ही नहीं ऐसा। हाँ यार, आप बहुत सारी बातों से वैसे आपने कहा कि आप बोलते नहीं हो, देख लें। मैंने इंसिस्ट नहीं किया, हालांकि आपने बोली, मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ऐसा नहीं सोचते। इसका मतलब है कि रूह को वलीयत हासिल नहीं है इंसान के जिस्म, नहीं नहीं इंसानियत। नहीं, इंसान जो कुछ सोचता है वो रूह से नहीं सोचता है, ठीक है। रूहानियत, खुदा, मैं आपको पहले बता देता हूँ रूह क्या चीज़ है। रूह और लेकिन जिस्म में बंदे रूह फ़र्क है। को आप कहते हो नहीं खुदा नहीं, रूह है, आप तो रूह अकेली रूह मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं करती, बंदा पागल भी हो जाता मेरे दोस्त, एक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, है। मैं बिल्कुल उसी छोटा बात सा, आपका की जवाब बात मिल जाएगा। कर एक रहा हूँ। मिनट, आपको मैं जवाब मिल जाएगा। आपके अंदर से आपकी रूह निकाल दी जाए, आपके अंदर क्या बचेगा। तो मेरा भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास जिस्म ही नहीं तो रूह डालोगे किसमें? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, रूह और जिस्म में फ़र्क है। रूह फर्क और तो है। जिस्म अलग चीज़ है ना। आप जिस्म को निकाल आप, दें तो यार एक रूह सेकंड, भाग रूह और जिस्म में फ़र्क है भाग कि नहीं सकती है। है बगैर टांगों के बगैर। रूह, हाँ रूह और जिस्म में तो फ़र्क है ना मेरे दोस्त। फर्क आपके तो अंदर से है, रूह निकल जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा। के अंदर इस वक्त रूह है यार, आप अगर आपके, चाहें तो भाग सकते हैं कि नहीं? हाँ अगर कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है ना, जैसे किसी के अंदर नहीं, रूह है, ठीक निकालने है, की बात उसकी नहीं कर वफात रहा, होती है, वो निकल जाती है रूह उसके अंदर से, निकालने की इंसान। बात नहीं कर कहने का मकसद ये है रहा। कि जिस्म यार जो ये है वो, बात करके मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं यार जो तहम्मुल से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यकीन करें, मैं पहले आपके बारे में परेशान हो गए थे, लेकिन वाकई आप सीख रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि यार आप में इस वक्त रूह है? मेरे अंदर बिल्कुल रूह है। हाँ, तो आप, आपकी रूह भाग सकती है? रूह भाग सकती है। हाँ हाँ, उड़ सकती है, भाग सकती है, कि खाना खा सकती है, क्या कर सकती देखिए, मैंने तो जो आपको एक्सप्लेनेशन दी ना बाइबल में से कि रूह देख नहीं है? सकते, यार बाइबल ठीक को है। छोड़ दो यार। नहीं नहीं, मैं आपको, मैं नहीं आपको बाइबल को क्यों बाइबल छोड़ में से, दो, जो मेरा कीदा है मैं उसमें से बताऊंगा ना आपको। मेरी बात सुनो आप यार मेरा भाई, मेरी बात सुनो। आप आप मुझे तभी मुझे मिस अंडरस्टैंड किया, आप भी कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह बाइबल की तरफ भी मैं आऊंगा, और मैं कुरान हकीम आप से भी मुझसे एक अच्छे सेकंड, तरीके से बताऊंगा। रूह को यार अव्वलियत आपने हासिल मुझे, नहीं, रूह इंसान नहीं का लाजमा है, लाजमी चीज है, लेकिन इसको अव्वलियत हासिल नहीं, रूह की बिना पे फैसले मेरे नहीं दोस्त होते। आप तो बहुत मुश्किल हिंदी बोल रहे हैं, आपको मैं, आसान हाँ हिंदी जी, बोले थोड़ी सी, ताकि थोड़ी आपको आसान हिंदी बाइबल बोलें, अव्वलियत क्या में होता है यार, मुझे बता। तो सही खुदा के पता यार, मेरी भी सुन लिया करो यार। नहीं मैं मैं समझने तमाम में क्या कह रहा हूँ कि यार थोड़ी नाजरीन आसान तक बात हिंदी बोल। नहीं जाएगी, जी कहेंगे यार बिल्कुल। ये क्या बात। अच्छा बोलें बोले। तो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपकी रूह भाग सकती है जिस्म के बगैर।
नहीं, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि रूह और जिस्म अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मैं भी यही और कह रहा हूँ। जिस्म देखिए, में से रूह निकल सकती है, बिल्कुल निकल हाँ सकती है, ठीक हाँ है। हाँ। और अगर जिस्म रूह के साथ नहीं है तो जिस्म अलग है, रूह अलग है। तो रूह और जिस्म के साथ उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और ये चीज़ आपका भी अकीदा है, जो कि आपको आई एम श्योर पता नहीं होगा यार मेरे किसी को कि दाद ना करे, मैं खुद कर दूँ। अच्छा, चलें एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। ओ यार, काम आप ना किया करो, आप मैं काम भी करने लग जाते हो ना, बात खराब कर देते हो। आप मुझे ये बताओ नहीं, कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं कि एक ही चीज? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिफरेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डिफरेंट है, अच्छी एग्जांपल दे डिफरेंट रहे हैं। है, डिफरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अकेला सॉफ्टवेयर चला लेंगे मैं आप भी यही तो कह रहा हूँ, बगैर? यही तो मैं कह रहा हूँ, रूह और जिस्म डिफरेंट है। अब आप खुद ही इस बात की एग्जांपल भी दे रहे हैं, अब आप मान भी रहे नहीं हैं। नहीं, आप गलत समझे। आपको आपको मैं टॉन्ट कर रहा हूँ, खुदा के बंदे। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल अलग चीजें जरूरी, लाजम और मलजूम है, ये दोनों जरूरी हैं। इकट्ठी होंगी तो वर्क करेंगी। जी और जी। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक तीसरी अच्छा। चीज भी है, जो मुझे लगता है कि अगर क्रिश्चियनिटी में वो भी पढ़ाई जाए तो बड़ी अच्छी बात है। एक तीसरी चीज अकल भी होती है। अकल के बगैर ना रूह चलती है ना जिस्म चलता है। नहीं तो बंदा शुदाई नंगा फिर रहा नहीं होता है। नहीं नहीं और मैं नहीं, आपको जिस्म के में से अंदर अकल होती है। आपको मैं बाइबल में से भी दिखा सकता हूँ और अंजील में से भी दिखा सकता हूँ कि रूह वाले बंदों की मजम्मत की गई, अकल वालों की तारीफ की गई। तो अव्वलियत कुरान, अंजील, जबूर, तमाम किताबों में अकल को है मेरा भाई। थोड़ा सा अकल की तरफ भी तो। चलें, और कुछ कहना चाहेंगे आप जाने से पहले? नहीं ताकि यार, फिर आप इंशाल्लाह ताला। मेरा इरादा नहीं था आपसे बात करने का फिलहाल। वो तो अचानक कॉल जो है मिल गई, तो आपने बात ही शुरू कर दी, तो मैंने कहा चलो अब बात जी हो जी ही जी। जाए। तो इंशाल्लाह ताला चलें। नेक्स्ट नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगर आपको टाइम दें तो आपसे जरूर बात होगी। अच्छा। जी जी जी, बिल्कुल, अगर पहले टाइम दे देंगे तो अच्छा है, क्योंकि मैं खुद भी अभी बस 5 मिनट की बात करना चाह रहा था, बट बात लंबी हो गई। जैसे चलो आप कोई पहले टाइम दे बात देंगे ना, तो नहीं, फिर लंबी भी अच्छा हो। होगा। ठीक है, और हाँ, मुझे ज़रूर अगली बारी में आपने फिर से मुझे बताना है कि कुरान में कहाँ लिखा है 5 वक्त की नमाज। और आपने ये भी दिखाना है कि रूह जो है अनदेखी होती है। तो आपने ये दुआ कुरान कर में लो से मुझे यार, बताना। अकल की बात करो। मैं जी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा कि कुरान हकीम में कितने औकात है और कैसे औकात, ठीक है? जी जी, और आपने ये भी दिखाना है कि रूह जो है वो दिखती नहीं है। यार मैं आपने जो ये भी बोला है दिखा कि आपका दूंगा। यकीन है। चलो ये भी दिखा दूंगा, चलें ये भी ठीक। दिखा दूंगा, लेकिन मजा तब है वादा कि है। अब वादा हमारे वादा चैनल आपका से। वादा है। अच्छा तो नाजरीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट इनसे दोबारा मुलाकात में आपसे दोबारा बातचीत होगी और हम जरूर भाई की बातों से इस्तेफादा करेंगे। तो अच्छा यार जी। भाई, आपसे भी अल्लाह हाफिज। कोशिश करें कि कोई टाइम दें थैंक यू, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। हाँ, और मैं जी, मुझे खुशी होगी कि अगर आप ये वीडियो अपने मेरी चैनल कोई पे बात दें, बुरी जैसे लगी हो तो मैं माजरत चाहता मैं हूँ। भी माजरत करता हूँ यार, मैं भी माजरत करता हूँ अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो। अगर आप जी, अपने चैनल पे भी ये नहीं, वीडियो आपकी कोई दें बात तो बुरी नहीं बड़ी लगी। खुशी होगी। पुरानी भी और ये मैं भी ज़रूर अगर वीडियो दूंगा, बड़ी खुशी, मैं ज़रूर दूंगा, मैं ज़रूर दूंगा। बड़ी ठीक है मेहरबानी मेरे यार, दोस्त, फिर हमें पता बहुत चलेगा कि शुक्रिया। वाकई थैंक यू। जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।